स्टॉपिंग बाय वुड पोइम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, और ये 5th क्लास में जो बच्चे मॉडर्न इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की पढ़ रहे हैं उनके लिए, और साथ ही 9th क्लास पंजाब बोर्ड हो या फेडरल हो, दोनों में ये 9th क्लास की बुक में भी है। और उसमें तो वो पैराफ्रेज और क्वेश्चन आंसर भी लिखते हैं। 9 नंबर का पेपर में हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। बहरहाल दोनों 9th और 5th वाले बच्चे इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। हुज किसके, वुड जंगलात, यहाँ जंगल की इस्तिलाह इस्तेमाल होगी। लकड़ी होती है वुड, लकड़ी को कहते हैं। दीज आर ये हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है। आई नो मैं जानता हूँ। ये जंगल किसके हैं, मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ। हिज हाउस उसका घर, इज़ है, इन द विलेज गांव में दो अगरचे। मैं समझता ये जंगल किसके हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ उसका घर विलेज में है। ही विल नॉट सी मी, ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा। विल यूज़ हुआ फ्यूचर। ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देखेगा। स्टॉपिंग हेयर, यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड, उसके जंगल को, उसकी लकड़ियों को देखते हुए। फिल अप विद स्नो, बर्फ़ से भरते हुए। माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा। मस्ट थिंक, ज़रूर सोचता है। इट क्वेयर, मेरा छोटा घोड़ा ज़रूर इसे खपती सोचता है, अनोखा सोचता है, ख़तरनाक सोचता है। टू स्टॉप, यहाँ रुकना। विदाउट, के बग़ैर। अ फार्म हाउस, एक डेरे के। नियर, करीब। मेरा छोटा घोड़ा इसे अजीब या अनोखा समझता है कि बग़ैर फार्म हाउस के यहाँ रुकें। फार्म हाउस से होता है, उसे बाड़ी भी कहते हैं, डेरा भी कहते हैं, और भी डिफरेंट इसके नाम हैं। बेसिकली फार्म हाउस के लिए शहर में तो और इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, मतलब जहाँ आपने कोई खेत वगैरह उगाए हों, लेकिन असल में फार्म हाउस होता है खेतों के दरमियान बना हुआ कोई डेरा, मतलब कोई बिल्डिंग सी बनी हो और इर्द गिर्द खेत हों और उसमें आप जो है रहते हैं, वो फार्म हाउस है। या आपने मवेशी रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो ये सारी इस्तिलाहें फार्म हाउस के लिए इस्तेमाल होती हैं। बिटवीन, के दरमियान। बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान। अगर ज़्यादा चीज़ों के दरमियान हो तो अमंग होगा, मतलब मेरे और आपके दरमियान है, दो बंदे हैं तो बिटवीन होगा। और अगर ज़्यादा लोगों के दरमियान है, ज़्यादा चीज़ों के दरमियान है, तो फिर अमंग का वर्ड यूज़ होता है। बिटवीन द वुड्स, जंगल के दरमियान। एंड फ्रोज़न लेक, और फ्रोज़न जमी हुई, ठीक है, लेक झील, जमी हुई झील। क्यों जमी हुई है, बर्फ़ानी मौसम है, बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है, तो झील का पानी जम गया। तो ये दो चीज़ें इस्तेमाल हुई, एक वुड जंगल और एक फ्रोज़न लेक जमी हुई झील, इसलिए पीछे बिटवीन यूज़ हुआ। अगर ज़्यादा चीज़ें होती फिर अमंग यूज़ होता। बिटवीन द वुड एंड द फ्रोज़न लेक, जंगल और जमी हुई झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग, अंधेरी शाम। ऑफ द ईयर, साल की। वो कहता है कि मेरा छोटा घोड़ा इसको बड़ा अजीब समझता है कि बग़ैर फार्म हाउस, करीब बग़ैर किसी फार्म हाउस के जमी हुई झील और जंगल के दरमियान रुकना, वो भी इस अंधेरी रात के, जो पूरे साल की सबसे अंधेरी रात है, इसमें। ही गिव्स, वो देता है। हिज हार्नेस, अपनी लगाम को। बेल्स, घंटी। अशेक, झटका, वो अपनी लगाम के घंटियों को झटका देता है। मतलब घोड़े के जो चमड़े की हार्नेस बेसिकली होती है, वो चमड़े का वो पटा आमतौर पे घोड़ों को जो डाला होता है, वो आमतौर पे जानवरों के गले में उसी के साथ एक घंटी सी बांधी होती है, तो उसका वो जिक्र कर रहा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, वो अपनी लगाम को की घंटी को झटका देता है। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ़, अगर। देयर इज़ सम मिस्टेक,
कि कहीं कोई गलती है। वो अपनी हार्नेस की बेल को, घंटी को झटका दे कर ये पूछता है कि क्या हम कोई मिस्टेक या कोई गलती तो नहीं कर रहे। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप्स ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। द ओनली अदर साउंड, सिर्फ दूसरी आवाज़, एक तो उसकी घंटी की आवाज़ आई ना, उसके अलावा और कौन सी आवाज़ है वहाँ? द स्वीप्स ऑफ ईजी विंड, आरामदेह, ईजी आसान को भी कहते हैं, यहाँ आरामदेह होगा, आरामदेह हवा के चलने की। एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी होते हैं नर्म, मुलायम, फ्लेक रुई के गाले, बर्फ़ के गाले जो होंगे उनको कहते हैं। तो वो कहता है कि इसके अलावा, मतलब चूँकि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसलिए इस ऐसे तर्जुमा कर रहे हैं कि घंटी के अलावा जो है सिर्फ एक ही और आवाज़ है, और वो कौन सी है? आरामदेह हवा के चलने की और नरमो मुलायम बर्फ़ के गालों की। जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो बिल्कुल नरमो मुलायम रुई के गालों की तरह बर्फ़ पड़ रही होती है, जिन लोगों ने बर्फ़बारी देखी है। द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत प्यारा है। डार्क एंड डीप, अंधेरा है, एंड डीप और गहरा। डीप गहरा है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली घना आएगा, ठीक है। वैसे घने के लिए डेंस का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे डीप मतलब बहुत बड़ा, लंबा या घना जंगल है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है, टू कीप निभाने के लिए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मैं बहुत दूर तक, माइल्स आजकल मील उर्दू में से कहते हैं, 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है, आजकल ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं होती, किलोमीटर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इसका मानी है कि बहुत लंबा फासला। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बहुत दूर तक सोने से पहले मैं जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बहुत दूर तक सोने से पहले जाना है। जब पोइम्स होती हैं किसी भी ज़ुबान से दूसरी में ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते। वैसे भी वो नहीं होती, हम बामुहावरा जब तर्जुमा करते हैं तो उसको फिर अपनी ज़ुबान के हिसाब से बामुहावरा बनाते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने बताया, आप इसको 1-2 बार सुने और ऊपर से देख के पढ़ें, आपको अज़बर हो जाएगा।